हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के चैनल पे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैरियर पथ बिहार एग्ज़ाम के चैनल पे। यहाँ पे हम आपको करवाएंगे दोस्तों लाइब्रेरी साइंस, बिहार लाइब्रेरी और ईएमआरएस लाइब्रेरी के लिए टॉप क्वेश्चंस। ये क्लास जो है आपके बिहार लाइब्रेरी और ईएमआरएस लाइब्रेरी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग सारा क्लास देखिए। इससे आपका एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा और आपको तैयारी भी पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। पहला क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय कर्मचारियों की भूमिका परोक्ष रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र, तृतीय सूत्र या फिर दोस्तों चतुर्थ सूत्र? तो दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र में पुस्तकालय कर्मचारियों की भूमिका परोक्ष रूप से सबसे अधिक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? द्वितीय सूत्र में। दोस्तों इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सूचना एक संसाधन और उत्पाद दोनों है। यह धारणा किससे संबंधित है? सूचना समाज, ज्ञान प्रबंधन या फिर सूचना अर्थशास्त्र या फिर सूचना पुनर्प्राप्ति? दोस्तों सूचना क्या है, एक संसाधन और उत्पाद दोनों हैं। सूचना क्या है, एक संसाधन भी है और उत्पाद भी दोनों है। यह अवधारणा किससे संबंधित है? दोस्तों सूचना एक संसाधन और उत्पाद दोनों है। यह अवधारणा सूचना अर्थशास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? सूचना अर्थशास्त्र से संबंधित है। सूचना अर्थशास्त्र सूचना के एक आर्थिक वस्तु के रूप में देखता है जिसका उत्पादन और वितरण और उपभोग किया जा सकता है। डीडीसी में तालिका 2 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मानक उपविभाजन के लिए, भौगोलिक क्षेत्र के लिए, व्यक्ति समूह के लिए या फिर भाषाएं के लिए? दोस्तों डीडीसी में तालिका 2 टेबल 2 का प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तालिका 2 टेबल 2 का प्रयोग किया जाता है भौगोलिक क्षेत्र के लिए। बाकी दूसरा का ऑप्शन हम टिक किए कि नहीं किए, सूचना अर्थशास्त्र। दूसरा का ऑप्शन सी होगा। और तीसरा का आंसर क्या होगा दोस्तों? डीडीसी में तालिका 2, तीसरा का भी होगा भौगोलिक क्षेत्र। तालिका 2 का संबंध है भौगोलिक क्षेत्र से। कोरन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में इंपीरियल फेज रिलेशन किसके लिए और किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोरन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में इंपीरियल फेज रिलेशन के लिए हाइफन योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? कोरन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में इंपीरियल फेज के लिए रिलेशन के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हाइफन। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइफन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यूडीसी के समान सहायक प्रणाली मतलब कॉमन एक्सुलरी टेबल किसके लिए है? यूडीसी में समान सहायक प्रणाली है, कॉमन एक्सुलरी टेबल है, प्रलेखों के भौतिक और बाह्य रूप मतलब फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए है। प्रलेखों के भौतिकी और बाह्य रूप मतलब क्या होगा? फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। ACR 2 में GMD जनरल मैरिटल डेसिग्नेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मुख्य शीर्षक के तुरंत बाद कोष्टक में या प्रकाशन विवरण के बाद या फिर भौतिक विवरण क्षेत्र में या फिर नोट्स के क्षेत्र में? दोस्तों ACR 2 में GMD जनरल मटेरियल डेसिग्नेशन का प्रयोग मुख्य शीर्षक के तुरंत बाद कोष्टक में किया जाता है। जनरल मटेरियल डेसिग्नेशन का प्रयोग कहाँ होता है? मुख्य शीर्षक के तुरंत बाद कोष्टक में। GMD पाठकों को सामग्री के समान प्रकार के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्रदान करती है, जैसे कि पाठ, मानचित्र, ध्वनि रिकॉर्डिंग आदि। इसका मतलब हो गया GMD क्या है? जनरल मटेरियल डेसिग्नेशन। CCC को क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के अनुसार यदि किसी पुस्तक का लेखक और सहयोगी दोनों हैं तो मुख्य प्रविष्टि मेन एंट्री किसके अंतर्गत बनेगी? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में किसी पुस्तक में लेखक भी है और उनके सहयोगी दोनों हैं तो मेन एंट्री बनेगा दोस्तों वो लेखक के अनुसार बनेगा, सहयोगी के अनुसार नहीं बनेगा, लेखक के अनुसार बनेगा, ना ही शीर्षक से बनेगा। मार्क 21 में फील्ड 300 किसके लिए होता है? दोस्तों मार्क 21 में फील्ड 300 भौतिक विवरण फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए भी होता है। भौतिक विवरण फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए भी होता है।
मैनेजमेंट ग्रेड की अवधारणा किसने विकसित की दोस्तों? ब्लैक और माउंटन, हर्ट्जबर्ग, मैकग्रेगर या लिकट? दोस्तों मैनेजमेंट ग्रेड की अवधारणा रॉबर्ट ब्लेड और जेन माउंटन ने विकसित की। किसने विकसित की दोस्तों? मैनेजमेंट ग्रेड की अवधारणा किसने विकसित की? ब्लैक और माउंटन। पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी मतलब बुक एग्जीबिशन का आयोजन किस प्रकार की सेवा का अंग है? पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी है। बुक एग्जीबिशन क्या है? संदर्भ सेवा, प्रसार सेवा, तकनीकी सेवा या फिर दोस्तों प्रशासनिक सेवा? तो पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी मतलब बुक एग्जीबिशन का आयोजन क्या है? प्रसार सेवा है, एक्सटेंशन सर्विस है। बुक का प्रदर्शनी लगाना मतलब बुक को बाहर ले जाना, उसको सबके सामने रखना, सबको दिखाना कि देखिए बुक है, इसको पढ़िए, ये सब। तो ये सब क्या है? प्रसार सेवा एक तरह से है। इसको लाइब्रेरी का प्रचार करना कहते हैं, प्रचार करना। भारत में कृषि पुस्तकालय नेचर एग्रीकल्चर लाइब्रेरी किसे माना जाता है? IARI लाइब्रेरी नई दिल्ली या फिर IVRI लाइब्रेरी इज्जत नगर या NDRI लाइब्रेरी करनाल या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों भारत में कृषि पुस्तकालय IARI लाइब्रेरी नई दिल्ली को माना जा सकता है। किसको माना जाता है? IARI लाइब्रेरी नई दिल्ली। ट्रिपल आलेप द्वारा गांधी कॉर्नर स्थापित करने के लिए सहायता किस योजना के अंतर्गत दी जाती है? दोस्तों मैचिंग स्कीम, नॉन मैचिंग स्कीम, विशेष अनुरोध योजना या फिर शताब्दी अनुदान? दोस्तों ट्रिपल आलेप द्वारा गांधी कॉर्नर स्थापित करने के लिए सहायता नॉन मैचिंग स्कीम के अंतर्गत की जाती है। किसके लिए? नॉन मैचिंग स्कीम के तहत दी जाती है। ट्रिपल आलेप क्या है दोस्तों? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। ये भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय और प्रणालियों को बढ़ावा देने वाला एक नोडल एजेंसी है। गांधी कॉर्नर का उद्देश्य है महात्मा गांधी के जीवन, कार्यों और दर्शन से संबंधित साहित्य और पुस्तकालयों में उपलब्ध कराना है। ये ज्ञान कोश किस प्रकार का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है? दोस्तों ई ज्ञान कोश, गला फंस रहा बार बार। ई ज्ञान कोश दोस्तों क्या है? ई ज्ञान कोश क्या है? NCERT या फिर NIOS या फिर इग्नू या फिर UGC। तो ई ज्ञान कोश क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का राष्ट्रीय एक डिजिटल भंडार है। ई ज्ञान कोश क्या है? इग्नू का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है। ई ज्ञान कोश इग्नू का है। दोस्तों ई ज्ञान कोश में क्या होता है? ई ज्ञान कोश में बहुत सारे वीडियो लेक्चर होता है और ऑडियो लेक्चर होता है, जिसको कि आप देख सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद क्या है? SIS। इसके बाद क्या है? SIS सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? SIS दोस्तों सिक्योरिटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस की स्थापना 1965, 1975, 1980 या फिर 1985 कब हुआ था? दोस्तों SIS सिक्योरिटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस की स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुआ था? 1975 में हुई थी। सूचना पुनर्प्राप्ति में सिमेंटिक गैप का क्या अर्थ है? सूचना पुनर्प्राप्ति में सिमेंटिक गैप का अर्थ है कि उपयोगकर्ता मतलब यूजर की क्वेरी की व्याख्या और सिस्टम द्वारा उसकी व्याख्या के बीच अंतर। अगला, एक आत्मकथा किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक या भौगोलिक? दोस्तों एक आत्मकथा है जो ऑटोबायोग्राफी इसको बोलते हैं। आत्मकथा को क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश से बोलते हैं। प्राथमिक प्रकार का सूचना स्रोत है। ये क्या है? प्राथमिक सूचना स्रोत है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी कोई है किसी का आत्मकथा, आप अपना आत्मकथा खुद लिखें, तो ये क्या हो गया? ये प्राथमिक स्रोत हो गया। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो किसी घटना या विषय का प्रत्यक्ष या मौलिक विवरण प्रदान करते हैं। आत्मकथा लेखक द्वारा अपने स्वयं के जीवन का विवरण होता है, इसीलिए यह प्रत्यक्ष अनुभव और दृष्टिकोण पर आधारित होता है। दोस्तों इसलिए क्या है? ये प्राथमिक स्रोत है। क्रॉकफोर्ड्स क्लरिकल डायरेक्टरी किस देश के पदाधिकारियों की निर्देशिका है? दोस्तों क्रॉकफोर्ड्स क्लरिकल डायरेक्टरी जो है
यूएसए का है, यूके का है, कनाडा का है या फिर ऑस्ट्रेलिया का है? तो क्रॉकफोर्ड्स क्लिनिकल डायरेक्टरी जो है वो यूके के पारदर्शियों की निर्देशिका है, उसका डायरेक्टरी है यूके का। गजेटियर ऑफ इंडिया इंडियन यूनियन का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? गजेटियर ऑफ इंडिया इंडियन यूनियन का प्रकाशन विभाग सूचना और साधारण प्रसारण मंत्रालय द्वारा होते हैं। प्रकाशन विभाग, प्रकाशन हो रहा है तो किसके द्वारा होगा? गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन मिनिस्टर नहीं, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? कौन करता है? एल्सेवियर, क्लैरिवेट एनालिटिक्स या स्प्रिंगर या बिले? दोस्तों सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन क्लैरिवेट एनालिटिक्स नामक कंपनी करता है। पूर्व में इसका नाम क्या था? थॉमसन रॉयटर्स का हिस्सा था ये पूर्व में। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? क्लैरिवेट एनालिटिक्स। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है? भारी होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन तो भारी होगा ही, हमेशा हल्का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हल्का क्वेश्चन हमेशा कोई पढ़ा रहा है तो आपको ठग रहा है, क्योंकि एग्जाम में सब सारा क्वेश्चन हल करना आएगा। अगला 20 नंबर क्या है? सम्मेलन की कार्यवाही कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग प्राथमिक प्रकार का सूचना स्रोत है। सम्मेलन की कार्यवाही भी क्या है? कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग क्या है? प्राथमिक प्रकार का सूचना का स्रोत है। सम्मेलन की कार्यवाही में किसी सम्मेलन या संगोष्ठी मीटिंग में प्रस्तुत किए गए शोध पत्र और चर्चाएं शामिल होती है। ये अक्सर नवीनतम होती है, क्या नया है, जो पहले कभी प्रकाशित नहीं हुआ, इसलिए क्या है? ये प्राथमिक है। मीटिंग में जो भी रिपोर्ट आता है वो क्या है? प्राथमिक सूचना का स्रोत, क्योंकि पहले नहीं कभी प्रकाशित हुआ। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी किस लिपि में प्रकाशित होती है? केवल देवनागरी, केवल रोमन या फिर प्रमुख 22 लिपियाँ या फिर केवल अंग्रेजी? दोस्तों INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वो रोमन लिपि से संबंधित और 22 रोमन लिपि मतलब अंग्रेजी में प्रकाशित होगा INB, और 22 प्रमुख 22 लिपियाँ में भी प्रकाशित होती है। प्रमुख 22 लिपियाँ क्या हो गए? वो लिपियाँ जो भारत के संविधान में, वो भाषा जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है, भारत के संविधान में जो 22 भाषा है वो भाषा हो, या फिर रोमन लिपि मतलब अंग्रेजी में हो, तो इसका क्या होगा? INB में प्रकाशित होगा इसका नाम, वो बुक का नाम। अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है? दोस्तों अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुख्य रूप से ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। यूनेस्को का विशिष्ट कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनिमय, सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, साक्षरता को बढ़ावा देना। दोस्तों अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुख्य रूप से ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। INB नहीं टिकी, यूनेस्को और विशिष्ट। 23 नंबर पर हम आगे बढ़ गए। अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन और इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ILA के द्वारा। यूनेस्को का विशिष्ट कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनिमय, या फिर सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास, या सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण या साक्षरता को बढ़ावा देना। यूनेस्को का विशिष्ट कार्यक्रम वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनिमय पर केंद्रित था। वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनिमय पर केंद्रित। IFLA द्वारा प्रकाशित गाइडलाइंस फॉर स्कूल लाइब्रेरीज का उद्देश्य क्या है? IFLA द्वारा प्रकाशित जो है गाइडलाइंस फॉर स्कूल लाइब्रेरी का उद्देश्य है स्कूल पुस्तकालय के लिए मानक और सर्वोत्तम प्रथाएं प्रदान करना है। क्या है? IFLA द्वारा प्रकाशित स्कूल लाइब्रेरी गाइडलाइंस फॉर स्कूल लाइब्रेरीज का उद्देश्य क्या है? स्कूल पुस्तकालय के लिए मानक और सर्वोत्तम प्रथाएं प्रदान करना है। एजरिस एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट किस प्रकार का पुस्तकालय पेशेवरों का संघ है? अकादमिक, सार्वजनिक, सरकार या फिर स्कूल? एजरिस दोस्तों क्या है? ये किस तरह का संगठन? एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट लाइब्रेरियंस। ये दोस्तों क्या है?
इसका फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ है। फुल फॉर्म में क्या है? एसोसिएशन फॉर गवर्नमेंट लाइब्रेरियंस एंड इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। तो इसका क्या होगा? गवर्नमेंट, सरकारी का है। सरकारी लाइब्रेरियन का समूह क्या है? एजलिस। ई प्रिंट्स सॉफ्टवेयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पुस्तकालय स्वचालन, ओपन एक्सेस रिपोजिटरी बनाने और प्रबंधित करने के लिए, सीरियल नियंत्रण या वेबसाइट डिजाइन। दोस्तों, ई प्रिंट सॉफ्टवेयर ओपन एक्सेस रिपोजिटरी बनाने और प्रबंधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ई प्रिंट्स एक निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सोशल बुक मार्किंग साइट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल व्यक्तिगत बुकमार्क संग्रहित करने के लिए या फिर बी नंबर वेबों को ऑनलाइन संग्रहित, व्यवस्थित और साझा और खोजने में, ईमेल भेजने के लिए, ब्लॉग लिखने के लिए। दोस्तों, सोशल बुक मार्किंग साइट्स का उपयोग वेब पेजों को ऑनलाइन संग्रहित करने, व्यवस्थित, साझा और खोजने के लिए किया जाता है। सोशल बुक मार्किंग का उपयोग। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए, दूरस्थ उपयोगकर्ता को लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए, वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए या फिर डेटा का बैकअप लेने के लिए। दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर जो है का उपयोग पुस्तकालयों में दूरस्थ उपयोगकर्ता को लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। डेटा वेयर हाउस क्या है? एक छोटा डेटाबेस, निर्णय लेने में सहायता के लिए विभिन्न स्रोतों से एकत्रित डेटा का एक बड़ा भंडार, एक भौतिक भंडारण इकाई या फिर एक प्रकार का पुस्तकालय सॉफ्टवेयर। दोस्तों, डेटा वेयर हाउस क्या है? निर्णय लेने में सहायता के लिए विभिन्न स्रोतों से एकत्रित डेटा का एक बड़ा भंडार। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय परमिशन NML के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है? निष्क्रिय, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, RRF या फिर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तकालय परमिशन NML के लिए राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रतिष्ठान RRF एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। क्या RRF है? NML के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका भी नाम क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय हो गया, भारत सरकार के तहत कार्य करता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय परमिशन NML की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2014 में की गई थी। NML की शुरुआत कब हुआ था? 2014 में हुआ था, नेशनल मिशन लाइब्रेरी की शुरुआत। सी सब्जेक्ट हेडिंग फॉर इंजीनियरिंग। सी क्या होता है? सब्जेक्ट हेडिंग फॉर इंजीनियरिंग का विकास किसने किया? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने या फिर इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन इंक ने या अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन ने या फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी ने। दोस्तों, सी सब्जेक्ट और हेडिंग का विकास इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंक ने किया था। ISBD में CF का क्या अर्थ है? CF क्या होता है? कंप्यूटर फाइल्स। CF क्या होता है? ISBD में CF का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर फाइल। CF मतलब कंप्यूटर फाइल्स। ISBD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। FRBR मॉडल में मैनिफेस्टेशन को क्या दर्शाता है? FRBR मॉडल में मैनिफेस्टेशन दर्शाता है किसी अभिव्यक्ति का भौतिक मूर्त रूप, जैसे विशिष्ट प्रकाशन दर्शाता है। क्लिनिकल लाइब्रेरियनशिप सेवाएं कहाँ प्रदान की जाती हैं? सार्वजनिक पुस्तकालयों में, अकादमिक पुस्तकालयों में, अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों में या फिर विधि पुस्तकालयों में। दोस्तों, क्लिनिकल लाइब्रेरियनशिप सेवाएं अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों में प्रदान की जाती है। क्लिनिकल लाइब्रेरियनशिप कहाँ होगा? क्लिनिक में होगा, अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों में। जगन्नाथन का प्रिंसिपल ऑफ फेमिलियरिटी किसके संदर्भ में है? पुस्तक से चयन, संकेतन में परिचित अंकों और अक्षरों का उपयोग, संदर्भ सेवाएं, पुस्तकालय भवन। जगन्नाथन का प्रिंसिपल ऑफ फेमिलियरिटी का संकेतन, नोटेशन में परिचित अंकों और अक्षरों का उपयोग संदर्भ में है। DDC के कौन से संस्करण को स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है? संस्करण 14, एडिशन 14, एडिशन 15, एडिशन 16 या फिर एडिशन 17। दोस्तों, DDC के एडिशन 15 संस्करण 15 को स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। स्टैंडर्ड किसको कहा जाता है? संस्करण 15 को कहा जाता है, एडिशन 15 को कहा जाता है। DDC का फुल फॉर्म क्या है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है। ये 15वां एडिशन कब आया था? 1951 में आया था। कब आया था? 1951 में आया था ये 15वां एडिशन।
DDC का फुल फॉर्म क्या होता है? डेबिट डेसिमल क्लासिफिकेशन। CC में ग्रुप नोटेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दशमलव भिन्न संकेतन की लंबाई को कम करने के लिए, या विभिन्न पक्षों को जोड़ने के लिए, या मुख्य वर्गों को दर्शाने के लिए, फिर समान आइसोलेट को दर्शाने के लिए। दोस्तों CC में ग्रुप नोटेशन का प्रयोग दशमलव भिन्न संकेतन की लंबाई को कम करने के लिए मुख्य रूप से एरे में किया जाता है। दशमलव भिन्न संकेतन की लंबाई को कम करने के लिए ग्रुप नोटेशन का प्रयोग होता है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जर्नल का प्रकाशन कौन करता है? दोस्तों इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जर्नल का प्रकाशन कौन करता है? IFLA, ISCO, FID या फिर ASLE। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जर्नल का प्रकाशन ISCO करता है। ISCO क्या होगा? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। वर्गीकरण में रिलेटिव इंडेक्स का अवधारणा किसने प्रस्तुत की? दोस्तों वर्गीकरण में रिलेटिव इंडेक्स की अवधारणा मेलविल डेवी ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? मेलविल डेवी ने प्रस्तुत किया। रिलेटिव इंडेक्स डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एपिक्यूरियन बुक क्या होती है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, दुर्लभ और संग्रहणीय पुस्तक, या एक ई पुस्तक, या एक पेपरबैक संस्करण। दोस्तों एंटीक्यूरियन बुक, एक्विजिशन बुक एक दुर्लभ और संग्रहित पुस्तक होती है। क्या होती है? एक दुर्लभ और संग्रहणीय पुस्तक। पुस्तकालय परिसंचरण में रिजर्वेशन या होल्ड का क्या अर्थ है? एक पुस्तक का अस्थायी रूप से हटाना है, पुस्तक को भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित करना, या फिर एक नई पुस्तक का ऑर्डर देना, या एक पुस्तक को सेल पर लगाना। दोस्तों पुस्तकालय परिसंचरण में रिजर्वेशन या होल्ड का अर्थ है पुस्तक को भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित करना। होल्ड का क्या अर्थ है? पुस्तक को भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित करना। DDC में तालिका 6 का उपयोग किसके उपविभाजनों के लिए होता है? DDC में तालिका 6 का उपयोग किसके? मानक उपविभाजन, या फिर भौगोलिक क्षेत्र, या फिर जातीय, राष्ट्रीय, निर्जातीय समूह, या भाषाएं। दोस्तों DDC में तालिका 6 का उपयोग भाषाएं और उपविभाजनों के लिए होता है। दोस्तों आपको EMRS लाइब्रेरियन का फुल तैयारी करवाया जाएगा। हम आपके लिए कंटेंट का इंतजाम करेंगे। अभी हम कंटेंट का इंतजाम Tier 2 के लिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन Tier 1 के लिए मेरे कंटेंट अच्छा कंटेंट देखना होगा। पहले सारा सब्जेक्ट जैसे कि पेडागॉगी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और हिंदी हो गया, हिंदी GK, रीजनिंग, ये सब का अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे जो कि EMRS लाइब्रेरी के लिए इंपॉर्टेंट हो। NEP 2020 से क्वेश्चन आएगा, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भी बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो Tier 1 का भी फुल तैयारी होगा और Tier 2 का भी आपका फुल तैयारी होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपका एग्ज़ाम, आपको 1 रुपये का कोर्स नहीं खर्च करना है। यहाँ पे देखिए कि आपको 1 रुपये नहीं खर्च करना है। आपको फ्री में क्यूज मिल रहा है, आपको यूट्यूब वीडियो मिल रहा है, व्हाट्सएप चैनल भी आपके लिए बना हुआ है आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो हर जगह से आप प्रॉफिट में हैं, तो आप जुड़े रहें। आपका फुल तैयारी होगा। ऐसा नहीं कि हम आपका आधा तैयारी करवाएंगे, फुल तैयारी होगा आपका। जस्ट इन टाइम JIT अवधारणा का पुस्तकालय में अनुप्रयोग हो सकता है केवल कर्मचारियों के भर्ती में, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के समय संसाधन उपलब्ध कराने में, बजट बनाने में, या फिर भवन रखरखाव में। दोस्तों जस्ट इन टाइम JIT अवधारणा का पुस्तकालय में अनुप्रयोग उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के समय संसाधन उपलब्ध कराने में होता है। मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम किसका एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ब्रिटिश लाइब्रेरी, या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। दोस्तों मेडलर्स क्या है? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म आपका इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेडलर्स। मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, इसको बोलते हैं मेडलर्स। हो गया ना? क्या हो गया? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, मेडलर्स। इसमें क्या होता है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NML की एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली है। किसका है दोस्तों? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का क्या है? एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली है। NLM, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली है। मेडलर्स जिसे 1960 के दशक में विकसित किया गया था। मेडलर्स का बना था? 1960 में बना था। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI को किस संस्था द्वारा ने विकसित किया? IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, या IIC बेंगलुरु।
दोस्तों नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एनलाई को IIT खड़गपुर ने विकसित किया। किसने विकसित किया? IIT खड़गपुर ने विकसित किया। सम्मेलन पत्र कॉन्फ्रेंस पेपर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सम्मेलन पत्र कॉन्फ्रेंस पेपर का प्राथमिक उद्देश्य शोध के प्रारंभिक निष्कर्षों या विचार को प्रस्तुत करना और उन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना होता है। सम्मेलन पत्र दोस्तों सम्मेलन पत्र कॉन्फ्रेंस पेपर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शोध के प्रारंभिक निष्कर्षों या विचारों को प्रस्तुत करना और उन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयरबुक इंक्लूडिंग हु इज हु का प्रकाशन कौन करता है? दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयरबुक इंक्लूडिंग हु का प्रकाशन बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड करता है। कौन करता है? बेनेट कोलमैन और कंपनी लिमिटेड करता है। भौगोलिक संकेतन जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या सुरक्षित करते हैं? एक आविष्कार को या एक साहित्यिक कृति को या फिर भौगोलिक किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के नाम या संकेत या फिर एक सॉफ्टवेयर कोड। लोग आप जानते हैं जीआई टैग। जीआई टैग क्या करता है? कोई चीज़ जैसे कि आप मखाना, बिहार का मखाना, तो बिहार में मखाना क्या होता है? उत्पादन होता है। कोई क्षेत्र में मखाना उत्पादन हुआ, उसी को लोग बढ़ाएं, उसी को क्या मिला? जीआई टैग मिला, जिससे उसका क्या हो? विकास हो सके। तो ये क्या है? भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के नाम या संकेत सुरक्षित करने के लिए विशिष्ट गुणवत्ता या प्रतिष्ठा उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के कारण होती है। जैसे दार्जिलिंग का चाय है, उसको जीआई टैग मिला है। ये सब क्या है? विशेष क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा है दार्जिलिंग का चाय। कांचीपुरम का सिल्क साड़ी फेमस है। जर्दालू आम कुछ आम फेमस है। लंगड़ा आम कहाँ का है? बनारस का। इस तरह के बहुत सारे, बनारस का नहीं, बनारस का पान है जीआई टैग। लंगड़ा आम भी यूपी का ही है कहीं का। डबलिन और कोर मेटाडाटा इनिशिएटिव DCMI का मुख्य उद्देश्य क्या है? डबलिन कोर इनिशिएटिव DCMI का मुख्य उद्देश्य है सरल और प्रभावी संसाधन विवरण के लिए कोर मेटाडाटा शब्दावली को बढ़ावा देना और विकसित करना। डबलिन कोर मेटाडाटा इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? सरल और प्रभावी संसाधन विवरण के लिए कोर मेटाडाटा शब्दावली को बढ़ावा देना और विकसित करना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का उपयोग क्यों किया जाता है? आपका मोबाइल में VPN होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का उपयोग है सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ऑनलाइन गोपनीयता सुरक्षित बढ़ाने भू प्रतिबंधित सामग्री को पहुंचने और सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर डेटा को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों हो गया आपका आज का क्लास ख़त्म हो गया। इसी तरह ही EMRS लाइब्रेरी और बिहार लाइब्रेरी के लिए आपका बहुत सारा क्लास आएगा। अभी हम हाल ही में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी शुरू किए हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ सीरीज़ है और 1 लाइनर सीरीज चल रहा है। फिर Tier 1 के लिए हम भी सीरीज लाएंगे और आपका फुल तैयारी होगा दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, ताकि आपका सपोर्ट मिल सके, जिससे हमको काम करने में क्या मिले? मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों हम अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे।